ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपते नमो उन्मते नमो रम रामाय नमो ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो में बात करते हैं विगत दिनों में जो चारों तरफ न्यूज़ प्रचंड रूप में फैला है वो है एक बिटिया के साथ हुआ अत्याचार। भारत में ऐसे घटनाएं 1980-81 से रंगाबिला से लेके दिल्ली निर्भया से लेके आरुषि इत्यादि से लेके अब ये केस, किसी भी का नाम लेना नहीं चाहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उंगली इंगित दिखाना नहीं चाहता। मुझे राजनीति में कोई खास रुचि नहीं है और ना सरकार के विरुद्ध ना बोला हूं, ना बोलूंगा, ना बोलने वाला हूं। वो जगह अपने जगह पे है। मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसमें कुछ बात और कुछ विचार रखना चाहता हूं। और सबसे पहला विचार ये है, एकदम टू द पॉइंट, जब जब आकाश में शुक्र पीड़ित होते गया है और प्रचंड पीड़ित होते गया है, सीवियर पीड़ित हुआ हो और जिसके कुंडली में ऐसे प्रचंड दुर्योग पड़े हुए हों, जीवन में उनके साथ उस प्रकार के दुर्घटनाएं अवघटनाएं होते हैं। और विगत कई महीना से शुक्र जैसे जैसे पीड़ित चल रहा था, कोई शुद्धि नहीं मिल रहा था। मैं ऐसे कई बार बोला हूं कि शुक्र पीड़ित, शुक्र पीड़ित, शुक्र पीड़ित। इधर से मेरा को पूरा याद है, अगर पीछे वीडियो जाओगे ना तो देखोगे कि जब ये शुक्र यहाँ से क्रॉस किया गया साल को, जब शुक्र मिथुन को क्रॉस करते गया और इधर इसका पूरा प्रेडिक्शन दिया था, नारी शक्ति के ऊपर दुर्व्यवहार, नारियों को पीड़ा, नारी लोग बचें। और कई वीडियो में बोला हूं, देखो लड़कियां अकेले शाम को नहीं जाना, बोला हूं मैं, मेरा याद है। हालांकि नहीं ढूंढ सकता अभी, 4500 वीडियो में से ढूंढ के निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 3500 वीडियो में से। लेकिन ये विगत साल का पूरा वीडियो अगर स्टडी करोगे तो हर जगह में बोला हूं। और ये 3-4 महीना 2 महीना के बीच में भी ये सब बात बोला हूं। देखो अब इसमें भी बोला था, जब शुक्र यहाँ आ रहे थे, राहु के साथ क्रॉस ओवर किए, उच्च का शुक्र बृहस्पति के साथ किए और फिर यहाँ पाप कर्तरी में फंसे और अगला जाके फिर मंगल से साथ लटकेंगे, फिर शुक्र यहाँ पाप कर्तरी में, पीछे सूर्य और आगे मंगल में लटकेंगे। जब आकाश में सीवियर पीड़ित होते हैं तो देखना नारियों के साथ, ऐसा नहीं कह रहा हूं सीवियर इंसिडेंट होना, लेकिन कुछ क्षेत्र में उस समय देखना लड़कियां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होना, दुर्व्यवहारित होना, कमेंट, घर परिवार में पीड़ा, कोई हाथ काट दिया तो कोई रस्सी लगा लिया, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कोई पीट गया, तो कोई ठुक गया, तो कोई चोरी हो गया, तो कोई ऐसे। और भारतवर्ष में जो गुमशुदा है ना, सबसे ज्यादा लड़कियां, बच्चियां हुई हैं। मैं इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकता अभी, लेकिन रिसर्च करोगे तो, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। क्यों है ऐसा और इसका कोई समाधान है क्या? देखो, सबसे पहला, अगर आपका घर में आपका बेटी है तो कुंडली जरूर एनालिसिस करो। ये बात ना कोई भी टुच्चा से टुच्चा एस्ट्रोलॉजर भी निकाल के बता देगा कि आपका बेटी में कौन सा दुर्योग पड़े हुए हैं। कोई अपमृत्यु दुर्योग है क्या, कोई इनके साथ ऐसा अघटना होने वाला है क्या, पता चल जाता है कुंडली में। और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, जब भी मैं देखा हूं उनके कुंडली में ऐसे कुछ कम ज्यादा रहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हम कितने भी चिल्लाएं, 56 इंच खराब कर दिया, ये कर दिया, बाबा ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, बाबा दे दिया, दवा लगा दिया, डोजर, भोग के थक जाओ यार, कुछ नहीं होने वाला। पता क्यों? ग्रहों का बल इतना मजबूत है इनके कुंडली में कि दूसरा जब तक कोई मजबूत ग्रह वाला दशा अंतरदशा वाला ना आए तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा यह है कि बेवकूफी नहीं है क्या जो शासन गद्दी में एक तो ला के बैठा हो, फिर ऑपोजिशन, ठीक है ऑपोजिशन चिल्लाता है, हमें क्या मतलब इससे। लेकिन हम भी ये जो सोशल मीडिया में
इन लोगों के विरुद्ध में 100 बात लिख दें, 100 बात बोल दें। राजा राजा है यार, और नेता नेता है। ठीक है, ये इनके मार्फत में गलती हुआ, हो सकता है इनका गलती हो, हम देखने नहीं गए, कोई रिसर्च डाटा मेरे पास नहीं है। मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात को रख रहा हूं। इसलिए राजनिंदा, जैसे गुरु निंदा, पितृनिंदा, ब्राह्मण निंदा, देव निंदा, ऐसे राजनिंदा, हाँ कई सारे वीडियो में मैं बोला हूं, लेकिन निंदा नहीं किया, नेगेटिव नहीं बोला, नहीं बोल सकता, बुद्धिमानी नहीं है। इसमें अपने कुंडली का सूर्य खराब हो जाता है। हमारा अधिकार भी नहीं है निंदा करने का। तो यहां तात्पर्य यह है कि हम पॉजिटिव डायमेंशन में सोचें, पॉजिटिव डायमेंशन पे निर्णय लें। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक नंबर, पहला बात। दूसरा ये बिंदु है, ये हम कुछ जो भी कर रहे हैं या पीछे से जो भी करते करते आए, इससे रुक गया क्या? इससे जो जितने सारे समस्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चल रहा है, कुछ ना कुछ एक कालखंड, जैसे जैसे ग्रहों का स्थिति बनता है, चाहे वो इक्यासी वाला रंगाबिला वाला से लेके, निर्भया से लेके, आरुषि से लेके अभी जो घटनाएं हैं हो रहे हैं, और सेम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है प्रोटेस्ट करना, बुरा नहीं है, हम भारतीय हैं, हमारा स्वाधीनता है, करना चाहिए, कर भी रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, मना नहीं है, हमारे पास ये इंडिपेंडेंसी है। और उसमें वो हमारे अपोजिशन नेता को भी रोका गया, ये सब वीडियो में देख रहा था थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अपने स्तर पे है, लेकिन मेरा यहाँ उस राजनीतिक घटनाक्रम को उंगली इंगित करना नहीं है, बल्कि मेरा यहाँ कहना है कि प्रभु उस पाठ को उसके जगह में ससम्मान रखता हूं। आप सभी को कह रहा हूं कि आपके घर में भी बेटियां हैं, और ये यही कहानी है ना, तो अकबर का बेटी का पैर में घुस गया कांटा, बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अकबर या औरंगजेब, कोई ऐसा कुछ स्टोरी था। तो उसने बोला कि चलो वो मेरा राजपुत्री जहां जहां जाए उधर कालीन बिछाओ। तो फिर कोई बिरबल जैसे मंत्री होगा तो बोला चप्पल पहना दीजिए ना, करो चप्पल पहना दो, चारों तरफ कालीन का इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? ऐसा है कि एक अपने बिटियां हैं और ऐसे कंडीशन है, तो जरूर एक बार कुंडली दिखा लो कि कहीं ऐसा दुर्योग वियोग तो नहीं है कोई, अगर है उसका प्रायश्चित कराइए। हो सकता है आप मानो नहीं मानो, फिर बोलोगे पगला कहीं का, क्या क्या सब बोलने लग गया, कोई बात नहीं, कहाँ हमें सब कोई अच्छा बोल देते। तो एक पार्ट ये है, मैं जरूर विमर्श हूं, दुखी हूं इस घटना के लिए, और इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं ये सब केस में मुंह खोलता नहीं कभी। और मेरा वो लक्ष्य नहीं, मैं अपने नवग्रह ठीक हैं, 27 नक्षत्र ठीक है, मैं ठीक हूं, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि मुझे लगा कि हाँ आप लोग इस माध्यम से अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। और हालांकि उनका कुंडली मुझे नहीं पता उन बिटिया का, लेकिन इतना दुर्दश अवस्था में उनको इतना कष्ट से इस प्रकार का विवश कांड, जिसे हृदय व्यथित और पीड़ित और नेचुरली एक निंदित कार्य, मैं निंदा भी करता हूं इसका, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं इसके दोषियों को कठिन से कठिन दंड मिले, यथा योग्यम तथा करो। परंतु चप्पल पहनाया जा सकता है कालीन बिछाने की जगह में, और उसका एक नंबर पार्ट है, क्या हम ऐसे कुछ बेटियों का कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं? फिर ये आते ही फिर आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रैफिक और बढ़ जाता है। कृपा करो, एकदम कृपा करो, ये मकसद ना था, ना है, ना रहेगा। ट्रैफिक मत बढ़ाओ मेरे पीछे, ऐसे ही पस्त हूँ ये विदेश वालों से, डॉलर वालों से, और आप लोगों से भी। सीवियर ट्रैफिक है जिसको मैनेज करना, मेंटेन करना मेरे लिए कभी कभार दुश्वार होता है, अपॉइंटमेंट्स को। तो मैं आपको ये मकसद से ये नहीं बना रहा हूँ वीडियो, बल्कि मैं आपको उनके तरफ कह रहा हूँ कि जो आपके आसपास एस्ट्रोलॉजर हैं, इसको अति सामान्य रूप से दिखाई समझ में आ जाता है कुंडली में कि ऐसा कुछ घटना अवघटना कुंडली में लिखा है क्या, छोटा मोटा ऐसा कोई दुर्योग है क्या, जो ऐसे बच्चे लोगों को, बेटी लोगों को उसके ऊपर इस प्रकार के
तो ये एक निदान है। दूसरा बिंदु है कि हम लोग अपने बेटियों को मार्शल आर्ट का, कराटे का, अस्त्र शस्त्र विद्या का बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ एज ए मार्शल आर्टिस्ट, एज ए कराटे ब्लैक बेल्ट। अब मैं आप सबके समक्ष ये रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है ग्राम्य गुरुकुल। गांव गांव में बच्चों को, मैं यहाँ गरीब शब्द नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ सबको है ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम गुरु। आप लोग चाहो तो हमारे इस मुहिम से शामिल हो सकते हो। कि सरकार से उम्मीद रखा नहीं मैं कि करेगा कि गाँव हर एक स्कूल में बेटियों के लिए मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस 100% बाध्य सब्जेक्ट बना दे, ऐसा संभव तो नहीं दिखता। ना ही मेरे को कोई सरकार के प्रति तात्पर्य है, लेकिन हमारा प्रयास विगत कई सालों से लगा है। और जो युवा वर्ग हैं, आप लोग इस ग्राम्य गुरुकुल के आचार्य प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हो और गांव-गांव में ग्राम गुरुकुल खोल सकते हो और बच्चों को इस प्रकार के बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जिसमें कि इस प्रकार के क्रम घटने से पहले घटाने वालों का ही अंत हो जाए। पॉसिबल है, हम चाहें तो हो सकता है। क्योंकि ग्राम गुरुकुल का लक्ष्य कदाचित खाली ये नहीं है कि सेल्फ डिफेंस सिखा देंगे। इसका कई सारे आयाम हैं। लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम, बचपन से बच्चे पढ़े भी, कमाएं भी, अपने पॉटी से पैसा कमाना सीखें, स्वावलंबन शिक्षा पद्धति हो, पढ़ाई के साथ कमाई हो, मजबूत बने, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, ना कि शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जो भजन खाए ठोकर आज, दुर्बल अबला महिला दुर्बला बने। नहीं, हमारा मकसद है कि ऐसे गुरुकुल जो रजिस्टर्ड स्कूल है, डिग्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमको उनके पीछे पढ़ना नहीं है, वो अपना पढ़ाई में जाने। हम अपने ग्राम में ऐसे गुरुकुल का स्थापना कर सकते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस का बड़े बड़े लाख रुपया लेके लूट रहे हैं। और आज जो शिक्षा के नाम पे जो भयंकर लुटाई माँ बाप की पॉकेट से चल रहा है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, जानते हो क्या रेट है? जिस देश में गुरुकुल में शिक्षा फ्री था, मुफ्त था, वहां आज सीवियर सबसे ज्यादा फीस है। जिस देश में स्वास्थ्य फ्री था, वैद्य केवल दक्षिणा लेते थे, वो भी साल का, आज लूट चल रहा है। जिस देश में, चलो आगे हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो हम पुनः स्थापना कर सकते हैं अगर हम चाहें और हमारे युवा वर्ग चाहें। लेकिन अगर मेरे युवा वर्गों को बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, यूएसए दिखाई दे रहा है, डॉलर दिखाई दे रहा है, जाने दो उनको। लेकिन बाकी कुछ जो बैठे हो, जो गांव में बैठ के ताश खेल रहे हो, कार्ड्स खेल रहे हो, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपने समय का सदविनियोग कर रहे हो, तो हमारे पास ग्राम में गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के लिए आ सकते हो और आपको वो ट्रेंड कर देंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 1 महीना में हो जाएगा। आओ ट्रेनिंग लो, जाओ स्टार्ट करो, आओ ट्रेनिंग लो, जाओ स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं कि मुफ्त में खटोगे। इस प्रोजेक्ट में आप अगर प्रशिक्षण लेते हो, उत्तीर्ण होते हो, तो अगर आप नौकर चाकर बनना चाहते हो, यानी नौकरी करना चाहते हो, तो 20,000 से लेके 50,000 रुपया तक का पेमेंट है, लोग इसमें दे रहे हैं। और जहां ये कह रहे हैं कि गांव के बच्चे बचपन से 1 क्लास का बच्चा 1,000 रुपया कमाए तो 10 क्लास का 10,000, तो आचार्य का कैपेसिटी औकात 50,000 से 5 लाख होना चाहिए। तो केवल सेल्फ डिफेंस फिजिकल लेवल पे नहीं है, अर्थव्यवस्था में भी, सामाजिक व्यवस्था में भी, और बच्चों को ध्यान, योग, आध्यात्म, ब्रह्मचर्य और आत्मावलोकन, आध्यात्म, वेद विद्या इत्यादि जब आप गांव गांव में दोगे, शिक्षा दोगे, तो हमारे देश तो ऑटोमेटिक विश्व गुरु बनेगा ही।
जो आज का शिक्षा पद्धति नहीं कर पा रहा है, आपके जितने भी स्कूल एंड कॉलेजेस हैं या जो भी पद्धतियां हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हम कर सकते हैं। आवश्यक है, ऐसे युवाओं को मैं आमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं कि आओ चलो देश को बचाते हैं। जरूर सरकार अपना काम कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एक बार कुछ अपने ही दम पे होगा, वह काम न हमसे होगी जिससे देश अपना बदनाम होगा। तो वो काम हम कर सकते हैं जब हम चाहेंगे, और मैं कर रहा हूं सर। हमारे गुरुकुल प्रोजेक्ट में अगर आप आओगे तो कई सारे गांव में हमारे ग्राम गुरुकुल का प्रोजेक्ट चल रहा है। बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई, ट्यूशन, योग, कराटे, फिजिकली मजबूत करना, मेंटली मजबूत करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम से लेके अस्त्र शस्त्र विद्या से लेके मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस से लेके रोजगार क्षम तक एक इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन दैट इज ए कंप्लीट। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, प्राइवेट लेवल पे बच्चे अपने स्कूल जाएं। जब आप ऐसे मजबूत कर दोगे बच्चों को तो वो जितने सारे मैकॉले स्कूल कॉलेज है ना, ऐसे ही एक लाइन को छोटा करने के लिए सामने बड़ा लाइन टान दो। ये मेरा कुछ विचार थे, और एक तो ऐसे केसेस आगे नहीं हो तभी जब हम सब अलर्ट हो जाएं, अपने बेटियों का कुंडली विश्लेषण करें और उसका आवश्यक निदान रेमेडी करें। पहले से जान जाओगे तो बच जाओगे। हर चीज एस्ट्रोलॉजी का काम ही वही है, ज्योतिष जो आगे तक देख सके, दिशा दिखा सके। और आप चाहो तो आप अपने लेवल पे ये काम कर सकते हो। सामान्य से सामान्य छोटे छोटे चीज़ हैं, और आगे चल के मैं कुछ कोशिश करूंगा भी इसके ऊपर कुछ वीडियो देने के लिए, अगर आप लोगों का कमेंट्स या क्वेश्चन या जिज्ञासा हुआ तो। और दूसरा ये है कि एक शिक्षा पद्धति का आवश्यकता है अभी देश को, जहां मेरे युवा गांव के युवा गांव का पानी गांव में नौकरी पेशा रोजगार के लिए कहीं बाहर जाके नौकर चाकर गुलाम नहीं बनना पड़े, अपने यहाँ रह के अपने को शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम बना सके अपने को सूराभयम, वीराभयम, धीराभयम, सुतराम, गुणशालिनो, नयगामिनो इत्यादि इत्यादि। बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इतने सारे गुण आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतना सारा शब्द है भी, और इसका विन्यास भी किया जा सकता है। तो बाप, मैं बहुत मर्माहत हूं इस प्रकार की दुर्घटना, और ये भी कह दे रहा हूं जैसे जैसे शनि और राहु श्रापित योग बनाने के लिए मीन राशि और कुंभ राशि के और क्लोज कंजक्शन होंगे, और जब जब आकाश में ऐसा भयंकर दुर्घटनाएं, ऐसे कंजक्शन होते हैं, तो जीवन में ऐसे भयंकर दुर्घटनाएं आगे आपको और भी सुनने के लिए मिलेगा। इस केस में क्या सच क्या झूठ अलग बात, क्या राजनीतिक अभिसंधि है, किसको राजनीतिक रोटी सेकना है अलग बात, लेकिन एक छोटा सा बेटी, वो बेटी हमारा देश का बेटी है, हमारा बेटी है, और आगे ऐसा किसी के साथ नहीं हो। तो ये छोटा सा मेरा विचार था, समाधान नहीं है, मेरे मन में आया, आप सबके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि इस विचार से आप पॉजिटिव पॉइंट्स निकालोगे। अगर वो ये सब बड़ा सेंसिटिव बात है, कहीं बाई चांस मेरा शब्दों से नेगेटिव शब्द निकल गया या आपको नेगेटिव फील होने लगे, कान पकड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अगर ऐसा शब्द कहीं से किसी को अगर इस प्रकार का सेंसेशन आ जाए, मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी होते हुए ये टॉपिक मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन नहीं बना के रुक नहीं पाया। मुझे सेंसिटिव टॉपिक में जाके मेरा हाथ सीखना नहीं है या इसका फ़ायदा उठाना नहीं है। मुझे पता है सेंसिटिव टॉपिक और लेटेस्ट टॉपिक में उठाने से बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं। मुझे व्यू का लक्ष्य नहीं है। अगर आप सबके माध्यम से अगर कुछ देश कल्याण हो जाए तो मैं इसके लिए माता रानी के पास कृतज्ञता रहूँगा, और माता रानी के श्री चरण में इस प्रकार का आगे नहीं हो इसके लिए विनती और प्रार्थना भी करता हूँ। और इस जो भी कंडीशन बना है इसमें अन्यायी लोगों को यथा योग्य तथा करुण दंड मिले, न्याय मिले, इस प्रार्थना के साथ आप सभी के समक्ष पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा, अपने बेटियों का कुंडली विश्लेषण जरूर कराएं। और जो युवा वर्ग हैं, ऐसी घटना आगे नहीं होने के लिए ग्राम में गुरुकुल का स्थापना अपने अपने गांव में करें,
अगर नहीं करते हो तो, और गांव छोड़ के जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यूएसए, जर्मन भाग गए हो ना, ये जो जन्मभूमि का ऋण नहीं चुकाए हो, जिस जन्मभूमि से जन्म हुए, मिट्टी का खाए, मिट्टी पानी से सींचे और बढ़े, उस गांव का ऋण नहीं चुकाते हो ना, अगला जन्म में ना मंगल जाके 4 या द्वादश में बैठे और जिंदगी पस्त नहीं कर दे तो बोलना। जितने के कुंडली में देख लो, मंगल 4 या द्वादश में बैठ जाए, 7-8 का तो अलग रिजल्ट है, लेकिन 4 और द्वादश का जिंदगी देख लेना। चतुर्थ मंगल, द्वादश मंगल, और मेरे रिसर्च के अनुसार इनका जिंदगी में अपने जन्म माटी का ऋण हालांकि कोई नहीं चुका सकता, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण कोई नहीं चुका सकता, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है, जो अपने जन्म माटी के लिए नहीं करते हो, छोड़ के भाग जाते हो और उलट के नहीं देखते हो और उसका कल्याण के लिए कोई चिंतन काम नहीं करते हो। चलो ठीक है, आप विदेश में गए, बहुत पैसा कमाए, लेकिन अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी बना सकते हो ना, छोटा सा बच्चों के लिए कुछ भी एक बगीचा बना सकते हो ना, बच्चे फल खा लेंगे। अपने गांव में औषधि वाटिका बना सकते हो ना। तो गांव का उन्नति के लिए क्या सोचते हो?